नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योर एमसीक्यू अड्डा में, जिसमें हम डेली करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो आपके आने वाले अगले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। मॉडेरा, जिसे भारत का पहला 24 घंटे सातों दिन सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया था, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपका आंसर है गुजरात। चलिए कुछ तथ्य जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाणा जिले के एक गांव मोढेरा को भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया है। मोढेरा सूर्य मंदिर से भी जुड़ा हुआ है। गुजरात सरकार के अनुसार इस गांव के घरों में 1000 से अधिक सौर पैनल लगाए गए हैं, जिससे ग्रामीणों के लिए बिजली पैदा हो रही है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने गैर पारंपरिक आजीविका (एनटीएल) में कौशल पर बेटियां बने कुशल राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है? आंसर इस महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बेटियां बने कुशल नाम से लड़कियों के लिए गैर पारंपरिक आजीविका में कौशल पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बैनर तले इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) और एनटीपीसी द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उद्घाटन किया गया है? आंसर इस हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक जल क्रीड़ा केंद्र का उद्घाटन किया है। हिमाचल प्रदेश में यह अपनी तरह का पहला वाटर स्पोर्ट्स सेंटर होगा। भारतीय खेल प्राधिकरण और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) द्वारा संयुक्त रूप से इसको स्थापित किया गया है। यह केंद्र रोइंग, कैनोइंग और काइकिंग जैसे वाटर स्पोर्ट में एथलीटों को प्रशिक्षण देने के लिए समर्पित होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस संस्थान ने एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च की है? आंसर इज WEF। एजुकेशनल 4.0 इंडिया पहल एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट के हिस्से के रूप में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक नई एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च की है। यह रिपोर्ट इस बात पर विचार करती है कि कैसे डिजिटल और अन्य प्रौद्योगिकियां सीखने के अंतराल को दूर कर सकती हैं और शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बना सकती हैं। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक फोरम, यूनिसेफ और युवा के बीच सहयोग का परिणाम है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। टेली मानस पहल, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था, किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर इज मानसिक स्वास्थ्य। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट टेली मानस पहल नामक मानसिक स्वास्थ्य सेवा शुरू की है। टेली मानस राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की डिजिटल शाखा होगी। चलिए आगे चलते हैं। असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य, जहां तेंदुए देखे गए थे, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आंसर इस नई दिल्ली। एक साल के अध्ययन के अनुसार असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य में 8 तेंदुए की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। इसे इसके संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र के सांकेतिक के रूप में देखा जाता है। अभयारण्य में 1940 के बाद कई दशकों तक कोई तेंदुआ नहीं देखा गया था। 2019 में दिल्ली वन विभाग ने अभयारण्य में तेंदुए के पग के निशान और स्केट्स के ताजा देखे जाने की सूचना दी। अध्ययन में धारीदार लकड़बग्गा, जंगली बिल्ली, सुनहरा सियार, भारतीय खरगोश, भारतीय सुअर, काला हिरण और
हॉग डियर जैसे स्तनधारियों की उपस्थिति का भी पता इस अभ्यारण्य में चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार 2022 किस क्षेत्र में 3 वैज्ञानिकों को उनके शोध के लिए दिया गया था? आंसर इस बैंक और वित्तीय संकट। आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार अमेरिकी फेडरल बैंक के पूर्व अध्यक्ष वैन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और यूएसए के फिलिप एच डायबेक को बैंकों और वित्तीय संकटों में शोध के लिए दिया गया था। समिति के अनुसार पुरस्कार विजेताओं ने हमारी आधुनिक समझ के लिए एक आधार प्रदान किया है कि बैंकों की आवश्यकता क्यों है, वे कमजोर क्यों हैं और इसके बारे में क्या करना है। हाल ही में अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता कौन होंगे? आंसर इज टॉम क्रूज। अभिनेता टॉम क्रूज जल्द ही अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता होंगे। उन्होंने एक प्रोजेक्ट के लिए निर्देशक डॉग लिमन के साथ साझेदारी की है, जिसमें वे स्पेस वॉक करेंगे। हॉलीवुड अभिनेता और निर्देशक ने कथित तौर पर यूनिवर्सल फिल्म एंटरटेनमेंट ग्रुप (यूएफईजी) से संपर्क किया है, जिसमें टॉम के अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने का प्रस्ताव है। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कौन से हेली इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन किया है? आंसर इज फोर्थ। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 10 अक्टूबर 2022 को श्रीनगर में चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। शिखर सम्मेलन की थीम थी हेलीकॉप्टर्स फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। शिखर सम्मेलन के दौरान सिंधिया ने जम्मू में 861 करोड़ की लागत से एक सिविल एन्क्लेव बनाए जाने की घोषणा भी की है। तीसरा हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2021 में देहरादून उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? आंसर इज हरमनप्रीत कौर। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर और पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने महिला और पुरुष वर्ग में सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता। हरमनप्रीत को इंग्लैंड में एक दिवसीय श्रृंखला में उनके प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार मिला है। उन्होंने भारत को इंग्लैंड पर एक दिवसीय श्रृंखला में 3-0 से यादगार जीत दिलाई। यह 1999 के बाद इंग्लैंड में भारत की किसी सीरीज में पहली जीत थी। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले अगले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। धन्यवाद।